ठगी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे साइबर ठग हमारे श्रावस्ती जनपद में एक्टिव थे, जिनको पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। श्रावस्ती पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक सोनवा थाना क्षेत्र से और दूसरा जो साइबर ठग है वो सिरसिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इस तरीके से ठगी कर रहे थे कि लोगों को जा करके, जो लोग थोड़ा अनपढ़ हैं, जो किसान हैं, जो ज़्यादा जानते नहीं हैं एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में, तो ये लोग ले जा करके क्या करते थे कि उनका खाता खुलवाते थे। उनको लालच देते थे कि तुम्हारा खाता खोलेंगे तो फलाना योजना से तुमको इतना लाभ मिलेगा, और खाता खुलवाने के नाम पर उनके खाते में 1500-1000 रुपया पहले डाल देते थे, लेकिन उसके बाद खाते का पूरा डिटेल ले लेते हैं। यानी कि ये सारे जो साइबर ठग हैं, ये इस तरीके से फ्रॉड कर रहे थे कि खाता खुलवा रहे थे, उसके बाद खाता खुलवाने के बाद में अपना ही मोबाइल नंबर उसमें ऐड करवा करके, एटीएम बनवा करके सब कुछ खाता धारक का रख लेते थे, और आगे चल करके उनके साथ इस तरीके से उनका पैसा निकाल लेते थे। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये जो 5 लोग इसमें अभियुक्त हैं, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोग अभी फरार हैं। इन 5 लोगों के माध्यम से अब तक जनपद श्रावस्ती में करीब 55 लाख रुपए की ठगी की गई है, और आगे इससे बहुत सारे लोग जुड़े हो सकते हैं, जिसमें श्रावस्ती पुलिस धीरे धीरे पूछताछ कर रही है, और एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होने वाला है। तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस खबर को बताने का मकसद यही है कि आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए, जो आपका ले जाए, खाता खुलवाए, उसके बाद में इस तरीके से आपके खाते को लेकर के फ्रॉड करे। अगर आप लोग ऐसे किसी ठग के चक्कर में आएंगे तो अपनी जितनी जमा पूंजी है वो जमा पूंजी आप लोग बर्बाद कर देंगे। थाना सिरसिया और थाना सोनवा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के साइबर ठगी की गई है। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सोनवा और थाना सिरसिया में 2 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में दोनों थानों पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो कि बीएनएस की धारा 3(5), 111, 319(2), 318(4) और 351(3), 352 और 111 बीएनएस में पंजीकृत किए गए हैं। इसमें टोटल दोनों मुकदमे मिलाकर 5 अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इन अभियुक्तों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये जो गरीब और किसान व्यक्ति हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर खाते खुलवाते थे। उनको बताते थे कि तुम्हें इन खातों से इतना अमाउंट का तुम्हें लाभ होगा। उनको शुरुआत में खाता खुलवाने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपए तक पर खाता दिए जाते थे। फिर उनकी खाते की डिटेल्स और एटीएम कार्ड अपने पास इन साइबर ठगों के द्वारा रख ली जाती थी। इन दोनों मुकदमों में इन 5 अभियुक्तों द्वारा लगभग 55 लाख रुपए की अभी ठगी सामने आई है, और भी इसमें कार्य किया जा रहा है। ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि और भी इनके खातों और ट्रांजैक्शन की डिटेल की जानकारी की जा रही है। जो सोनवा से अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम वीरेंद्र पुत्र जानकी, जो कि थाना सोनवा का निवासी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित हैं, जिसका नाम वशिष्ठ और दूसरा महिला है सुहानी श्रीवास्तव, जिनका पता अज्ञात है, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। दूसरा जो मुकदमा थाना सिरसिया में पंजीकृत हुआ है, इसमें गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है शिव प्रताप वर्मा, जो कि थाना सिरसिया का ही निवासी है, और दूसरा अभियुक्त जो वांछित है उसका नाम है सुदीप वर्मा। सर, ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई? कितने लोग पूरी टीम में थे? सर, देखिए, इनकी दोनों की गिरफ्तारी रेस्पेक्टिव थाना क्षेत्रों से, सोनवा और सिरसिया से ही की गई है, क्योंकि साइबर में एक पूरी लेयर और एक पूरी लिंक स्टैब्लिश करनी होती है। इनके आगे भी कुछ लोग हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये बिचौलिए भी हैं इनमें से, और कुछ व्यक्ति इनमें से जो हैं, इनके मास्टरमाइंड्स भी हैं, जिनका भी विवेचना के क्रम में पता लगाया जाएगा, और भी खाते खंगाले जाएंगे, और भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाली जाएगी। तो ये जो टोटल फ्रॉड अमाउंट है, ये बढ़ भी सकता है, और इनके अभियुक्तों के खाते भी सीज किए जाएंगे, और जो अमाउंट है वो रिकवर करवाया जाएगा। तो पुलिस पूछताछ में कब से ये लोग काम कर रहे थे? देखिए, लगभग 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे, और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई, उन्होंने थाना सोनवा में 6 पीड़ितों से 2 अलग अलग खातों के माध्यम से 24 लाख और 16 लाख का ट्रांजैक्शन, लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन थाना सोनवा से किया था। और भी जानकारी की जा रही है, और भी पीड़ित इसमें सामने आएंगे, और भी थानों में इस तरह की गतिविधियां होंगी तो उनकी भी जानकारी निकाली जाएगी।